नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और आपको मालूम है कि अब तो एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं। लाइव सिटीज का भी एग्जिट पोल आया था और हमने आपको बताया था कि एनडीए कितनी सीटें जीत रहा है और कितनी सीटें इंडिया की झोली में आ रही हैं। तो देखिए, इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन-कौन सीटें हैं जो एनडीए के हाथ से निकल सकती हैं, यानी कि इंडिया का फायदा हो सकता है। कौन सा दाव यहाँ सही साबित हुआ और कौन सा दाव यहाँ पर सही नहीं साबित हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। आपको भी। जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण का मतदान खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इस पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से इस बार का चुनाव जो है मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि हम्म, क्या होगा, क्योंकि कोई भी करंट दिखाई नहीं पड़ रहा था जो 2014, 2019 में दिखाई पड़ा। जी। यह सब अपने-अपने चेहरे पर अपने-अपने पार्टी के बलबूते ये चुनाव लड़े थे और एनडीए की तरफ से तो निश्चित रूप से हम्म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, लेकिन यहाँ बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा था, इसमें हम्म, कहीं कोई दो मत नहीं। और इधर इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव जिस तरह से धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आए, तो वह हम्म, यही लड़ाई भी दिखाई पड़ रही थी। और पर्दे के पीछे से लालू प्रसाद यादव तो थे ही, और तमाम जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में जो अन्य दल घटक दल थे, वाम दल, वह लोग साथ में मजबूती के साथ खड़े नजर आए। हम्म। लेकिन हमें ये भी समझना होगा रवि जी कि इस बार के चुनाव में अलग-अलग जगहों से कई तरह की चौंका देने वाली और परेशान करने वाली खबरें भी सामने आई। देखिए, बीते ही दिन बड़ी खबर आई पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से। आपको याद होगा कि सारण से भी इसी तरह की खबरें आई थी, जहानाबाद में भी बीते दिन फायरिंग की खबर सामने आई है। कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अ, चुनाव है तो चुनाव में थोड़ा-सा टसल होता है, लेकिन हम्म। यह जो सो फायरिंग की खबर, जो पथराव की खबर पथराव की जी। खबर, तोड़-फोड़, जो यह सब जो हुआ इंटरनेट सेवा बंद हो इंटरनेट से, गई। क्या बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ इस बार? बिल्कुल, ये जो है सो यह लोकतंत्र के लिए बेहद ही दुखदाई मैसेज है, हुँ, संदेश है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। लोग पीसफुल ढंग से अपना मतदान करें, यही होना चाहिए। और कहीं बाधित करने के लिए कभी कैंडिडेट के लोगों पर, काफ़िले हुँ, पर गोलीबारी, तो कभी मैं एक दिन वोटिंग के एक दिन बाद जो है सो वायलेंस, हत्या, तो यह सब चीज़ से आदमी को परहेज़ करना चाहिए और यह सब कहीं भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका फिर इम्पैक्ट बाद में भी पड़ता है। हुँ, हुँ, चुनाव के बहुत लंबे समय के बाद भी देखिएगा, तनाव की स्थिति बनी रहती है, पुलिस को, हुँ। प्रशासन को एकदम सतर्कता बरतना पड़ता है, तो यह कहीं न कहीं इससे डेवलपमेंट ही स्टेट का बाधित होता है। डेवलपमेंट स्टेट का बाधित होता है। अब हम सीधे मुद्दे पर आएँगे और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑफ कैमरा आप हमें बहुत कुछ बता रहे थे। आप हमें बता रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है, सिनेरियो क्या कुछ हो सकता है। तो हम आपसे सीधे जानना चाहेंगे रवि जी कि एनडीए कितनी सीटें हार रही है? कितनी सीटें इस बार लूज़ कर सकती है? जी। देखिए, जो 40 सीट है, तो पिछली बार जो है सो वन शॉट 39 था इन लोगों के हुँ, पास, हुँ। 40 में से बिल्कुल। एनडीए के पास। तो इस बार जो जितनी मजबूती के साथ महागठबंधन हुँ, और इंडिया ब्लॉक ने बिहार में प्रयास किया है, और कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जो अपना, जो निर्दलीय प्रत्याशी जब लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हुँ, उनके पक्ष में वहाँ की जनता चुनाव लड़ती है। प्रत्याशी के पास में, इंडिपेंडेंट के पास ना, जो हम 3 बात कहते हैं, हुँ, ना हुँ, झंडा, ना डंडा, ना बंदा। ये नहीं हुँ, तो, लेकिन ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी थे जिनके पास बंदा भी था, हुँ, डंडा भी था, और झंडा भी उनका अपने नाम का झंडा हुँ, का बोलबाला रहा। तो ऐसे में वह निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार हुँ। जो है सो, खेल करते हुए हाँ, नज़र खेल आए। करते हुए नजर आए। हुँ, हुँ। जी, तो हम आपसे सीधे जानना चाहेंगे कितनी सीटें हार रही है एनडीए? देखिए आपका अनुमान क्या कहता है? एनडीए जो है सो इस बार 4, 5, 6 सीट एनडीए को हारती हुई, 7 सीट समझ लीजिए, 7 सीट। 7 सीट बड़ी एनडीए। बात आप कह रहे हैं रवि जी, 7 सीटें हार सकती है एनडीए। हाँ, 7 सीट बिहार में जी, इस बार एनडीए हारती हुई दिखाई पड़ रही है। हारती हुई दिखाई पड़ी। अब हम बिल्कुल। चाहेंगे कि आप एक-एक करके वो सीटें भी हमें बताएँ। देखिए, हम पहले हुँ, चलते हैं जी। किशनगंज। किशनगंज? हाँ, हुँ,
कि मोहम्मद जावेद वर्सेस मुजाहिद आलम, बिल्कुल, मुजाहिद आलम और वहाँ पर एआईएमआईएम के अख्तरुल अख्तरुल इमान। वह जी, भी थे वहाँ से बिल्कुल, उम्मीदवार। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वह 3 तरह का लड़ाई वहाँ पर दिखाई पड़ रहा था, हुँ, लेकिन वह जितना पेनिट्रेट करना था अख्तरुल ईमान को, ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जी, और यही नहीं, वह विधायक भी हैं और अपनी पार्टी ओवैसी की पार्टी के वह प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार बिल्कुल, में। तो बिल्कुल। ऐसे में जो दिखाई पड़ा वह उनके बीच में लड़ाई नहीं नहीं हुई। हुँ, लड़ाई वहाँ पर जो है सो किशनगंज में मुजाहिद आलम और हुँ, मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जेडीयू के उम्मीदवार थे मुजाहिद आलम, उन्हीं के बीच में लड़ाई हुई। हुँ, और लड़ाई में कहीं न कहीं आपको वहाँ पर मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस उम्मीदवार थे, हुँ, उन्हीं का पलड़ा भारी दिखाई पड़ा। और वही उन्हीं को जैसे नंबर देने की बात हम लोग करते हुँ, हैं, हुँ, मार्क, हुँ। तो वह निश्चित रूप से 51 नंबर के वो हकदार हैं। यानी कि आप ये सीट जो है वो इंडिया की झोली में डाल रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की वो सीट, एनडीए इसे लूज़ कर रही है। हाँ, बिल्कुल वह कांग्रेस की सूट नहीं, सिटिंग सीट भी वो जी, कांग्रेस जी, की जी, थी। बिल्कुल। तो हुँ। वो ऐसे में कांग्रेस ने अपने खाते में अपनी सीट और को, इस बार भी लूज़ कर रही है? हाँ, नहीं, कांग्रेस इस बार बरकरार रख रही है इस सीट को। हाँ, मतलब कांग्रेस बरकरार रख रही है, एनडीए लूज़ कर रही है। हाँ, एनडीए जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जी, जी, जी। वो जो है सो इस सीट से लूज़ करते हुए हुँ, दिखाई पड़ रहे हैं किशनगंज की सीट से। ठीक है। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं। क्या लगता है आपको अगली कौन-सी सीट है जो इस बार एनडीए के हाथ से जा सकती है? हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ। कटिहार से पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जी, वह जी, लड़ जी। रहे थे हाँ। और वो उन्होंने कहा भी था चुनाव में कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। जी, तो जी, ये जी। ऐसे में सहानुभूति लहर वहाँ पर दिखाई पड़ी। और कटिहार में एक बात और, मतलब आप कह रहे हैं कटिहार भी लूज़ कर रहे हैं? कटिहार इस बार निश्चित रूप से दुलालचंद गोस्वामी जो जेडीयू के एमपी हैं, वह जी। लूज़ कर रहे हैं और उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी था, बड़ी नाराज़गी थी। और हुँ, देखिए वहाँ पर एनडीए के वहाँ पर बड़े और कद्दावर नेता, हुँ। आपको पूर्व उप मुख्यमंत्री, जी। वहाँ पर कटिहार का उनका जो हुँ, इलाका है, वहीं से चुने भी जाते हैं। तो वहीं से वह जो है सो हुँ, वहीं से बढ़त लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तारिक अनवर। तो जब हुँ। एनडीए की के जो विधानसभा का सीट है, वहीं से वो बढ़त ले रहे हैं, तो फिर अन्य जगह पर समझा जा सकता है कि ये कटिहार में भी। खेल हो चुका है कटिहार में भी। ये दूसरी सीट है जो एनडीए के हाथ से जा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अब हम चाहेंगे कि आप तीसरी सीट पर भी आ जाइए क्योंकि आपने बताया है कि 7 ऐसी सीटें हैं जो एनडीए के हाथ से जा सकती हैं। जी, तीसरी सीट है पूर्णिया। पूर्णिया की सीट। पूर्णिया में देखिए संतोष कुमार जेडीयू के जी, सिटिंग एमपी जी, थे, जी। उनके खिलाफ भी बहुत एंटी इनकम्बेंसी था। बीमा और भारती हैं और पप्पू यादव हैं बीमा मैदान भारती किस में। परिस्थिति में जेडीयू को छोड़ करके वहां हुँ, पर आई, आरजेडी में एमएलए थी, रिजाइन किया गया और पप्पू यादव को बहुत हटाने का उस सीट से प्रयास किया गया हुँ, हुँ, आरजेडी की ओर से। हाँ, लेकिन वह निर्दलीय वहां से लड़े। हुँ, और देखा गया कि किस तरह से वहां पर नीतीश कुमार की रैली, बीमा भारती के लिए तमाम माने तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कैंप करते रहे, तमाम हुँ, कद्दावर नेताओं को आरजेडी के उतार दिया गया, फिर भी लब्बो लबाब वहां वैसा नहीं हुआ। पप्पू हुँ, यादव के समर्थन में वहां की जनता इस बार चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ी। और हुँ। इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया सीट से निकल रहे हैं। और देखिए हम ही नहीं जी, कह रहे हैं, जी। जितनी जो एजेंसियां सर्वे करने हुँ, वाली हैं, तमाम एजेंसियों की ओर से भी यह कहा जा रहा है कि निर्दलीय पप्पू यादव वहां से हुँ। पूर्णिया सीट से जीतते हुए दिखाई मतलब पड़े। ये तीसरी सीट है जो एनडीए लूज़ कर रही है। बिल्कुल। आपके मुताबिक चौथी सीट कौन-सी नहीं है? देखिए, तीसरी सीट कहने का मतलब सीक्वेंस वाइज अगर देखिएगा, सिटिंग हुँ, सीट या ऊपर वाली जो वो सीट थी, वो कांग्रेस की सीट थी, मोहम्मद जावेद की नहीं, किशनगंज। हुँ, किशनगंज। हुँ, लेकिन ऐसे आप देखिएगा तो कटिहार और पूर्णिया 2 सीट जो थी वो जेडीयू के खाते में हुँ, थी, हुँ, दोनों हुँ। सीट लूज़ करती हुई लेकिन इस दिखाई। बार भी किशनगंज में कहा जा रहा था कि ये सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी। कैंडिडेट मुजाहिद आलम थे, कहा जा रहा था काफ़ी पैठ है। लेकिन आपके मुताबिक ये सीट भी हाथ से जाने वाली है। निश्चित रूप से, निश्चित जी, रूप से। जी, जी। अब अब हम, हम चौथी सीट पर हाँ, आना वो चाहेंगे। आ रहे हैं, वो खगड़िया की सीट है। जी। खगड़िया की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीट है। और वहां से राजेश वर्मा जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग की पार्टी से लड़ रहे थे। उनके खिलाफ सीपीएम के, देखिए सीपीएम को एक ही सीट मिला है। हुँ, 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 सीपीएम को, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को एक ही सीट मिला है सीपीएम हुँ, को। और वह खगड़िया की सीट संजय कुमार वहां से बहुत पॉपुलर हैं, बहुत, हुँ, उनके हुँ, संभवतः पिताजी भी उनके में एमएलए रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से वहां पर उनकी पकड़ है, उनकी पैठ हुँ, है। तो ऐसे में निश्चित रूप से राजेश वर्मा जी। जो नए और वहां के हुँ, थे भी नहीं, कहा जा रहा था वो खगड़िया के नहीं है, वो भागलपुर के शायद वो रहने वाले हैं। तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से आपको राजेश वर्मा
वहाँ पर लूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एनडीए को यह सीट का एक बड़ा झटका दिखाई पड़ रहा है और ख़ास यानी करके कि चिराग पासवान को बड़ा झटका। हाँ, चिराग पासवान की पार्टी को ये एक बड़ा झटका है जी, निश्चित जी, रूप से। जी। ये है। राजेश वर्मा लूज़ कर रहे हैं खगड़िया। बिल्कुल, बिल्कुल खगड़िया लूज़ कर रहे हैं। उसमें कारण जो क्या हो सकता है रवि जी? कारण देखिए वहाँ जो उनके खिलाफ जो सीपीएम के हम बात हुँ, कर रहे हैं, जो वाम दल के उम्मीदवार बिल्कुल। थे और वही नहीं, वो पूरा इंडिया ब्लॉक महागठबंधन उनके लिए बैटिंग बॉलिंग कर रहा था इस सीट से और ये इतने पॉपुलर हैं, हुँ, इतने माने डाउन टू अर्थ हैं कि संजय कुमार। संजय कुमार की इनके खिलाफ जो है सो कोई इधर-उधर की बात नहीं और इसीलिए जो है सो वहाँ हुँ, पर इनके लिए वहाँ पर लोगों में सहानुभूति थी और हुँ। बढ़ चढ़ कर के लोगों ने वोट दिया। हाँ, शहरी इलाके में निश्चित रूप से राजेश वर्मा को वहाँ पर जो है सो वोट पड़ा है वहाँ पर। जी, जी, जी। लेकिन उससे उसका मतलब ये नहीं लगाया जाए कि जो है सो कि राजेश वर्मा निकल रहे हैं हाँ, यहाँ से। निकल रहे हैं, बिल्कुल। चलिए अब अगली सीट कौन-सी है? देखिए, अगली सीट बक्सर है। बक्सर है, यानी कि हॉट सीट है। हॉट सीट है और जी। बक्सर को हॉट सीट, कोल्ड सीट जो सीट कह लीजिए हुँ, कहें कि बगल से जो है सो उस दिन नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे बिल्कुल, बिल्कुल। वाराणसी में, जी, उसी जी, दिन जी। वोट का पोलिंग था। हुँ, यहाँ पर भी बक्सर में और लगा हुआ माने स्टेट भले अलग हो लेकिन लगा हुआ दोनों का बॉर्डरिंग वो स्टेट है, हुँ, वो डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसे में मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के अश्वनी कुमार चौबे के को बेटिकट करने के बाद हुँ। इन्हीं को यहाँ से दिया गया था और लोग कह रहा था कि ये बाहर के हैं, तो कैसे ऐसे तो अश्वनी चौबे भी बाहर के जी, ही थे। जी, जी, जी। हुँ, और इनके खिला ये सुधाकर सिंह जो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हुँ, रामगढ़ से एमएलए हैं, वह लड़ रहे थे। जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं हुँ, सुधाकर सिंह और किसान किसानी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बात को मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ उठाते रहे हुँ, और वहां पर एक और आनंद मिश्रा जो है सो निर्दलीय लड़ रहे थे। पहले कहा जा रहा था वो भारतीय जनता हुँ, पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको बेटिकट कर दिया। हुँ। तो ऐसे में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जी, जी। वीआरएस लेकर के चुनाव लड़ते हुँ। हुए दिखाई पड़े। वह लड़ रहे थे और ददन पहलवान कड़ी टक्कर थी वहाँ पर। हाँ, ददन पहलवान भी वहाँ हुँ, पर हुँ, लड़ते हुए लड़े वहाँ पर और ददन पहलवान के समर्थन में ओवैसी भी गए थे वहाँ पर, जैसी जानकारी आ रही है। और अनिल चौधरी भी बहुजन समाज पार्टी से हाथी पर सवार थे। हुँ, तो वह एक बॉर्डरिंग स्टेट होने के नाते वहाँ पर देखिए बसपा का भी इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ता है। तो वो ऐसे में वह जो बसपा का जो वोट है वह तो लिए ही, तो दलित के वोट में भी अनिल चौधरी ने सेंधमारी किया और आनंद मिश्रा जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, ब्राह्मण से हैं, वहीं के रहने वाले हैं और आईपीएस अधिकारी रहे। हुँ, तो ऐसे में ब्राह्मणों का वोट भी उनकी तरफ गया, जो मिथिलेश तिवारी के वोट में कटलमेंट हुआ, जो जो कटौती हुँ, हुई, हुँ, तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि कहाँ पर हाँ, लेकिन आरजेडी के वोट में भी ददन पहलवान ने सेंधमारी की, हुँ, सुधाकर सिंह का वोट है। तो हुँ। यहाँ पर लड़ाई बहुत टफ है और ऐसे में एज मिलता हुआ दिखाई पड़ता है हमको सुधाकर सिंह को, जो आरजेडी सुधाकर सिंह को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल, बक्सर में। बक्सर में और जी, बड़े नंबर की बात करिएगा तो और एक मिथिलेश तिवारी हारते हुए दिखाई हाँ, दे रहे बिल्कुल 51 नंबर है। 51 मार्क्स हम लोग की ओर से सुधाकर सिंह को दिया जा रहा है, हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से लगता है कि सुधाकर सिंह वहाँ से निकलते हुए पलड़ा उनका भारी है और पलड़ा हाँ, भारी है, मजबूत स्थिति में देखिए दिखाई दे रहे हैं। हम लोग तो वही आकलन कर रहे हैं जो हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है। फीडबैक मिल रहा तो है, वही बिल्कुल। फीडबैक हुँ, जो ग्राउंड ज़ीरो से जो फीडबैक मिला और हुँ, जो परिस्थिति जो स्थिति वहाँ की बनी, हुँ। उसी बात को हम कहते हुए नज़र आ उसी बात को हम कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि आप छठी सीट बताइए कि आखिर वो छठी सीट कौन-सी है, जो एनडीए लूज़ कर रहा है? देखिए, वो है जहानाबाद। जहानाबाद, जहाँ पर कड़ी टक्कर है और 5-5 पहलवान मैदान देखिए, में हैं। निश्चित रूप से जहानाबाद में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, सिटिंग एमपी जी। थे, उनके खिलाफ हुँ, कितनी नाराज़गी, कितनी बिल्कुल। इनकम्बेंसी वो हुँ, थी भूमियारों की नाराज़गी। और वो भूमिहार क्या सर्व वर्ग में हुँ, उनकी नाराज़गी थी और वो अति पिछड़ा समाज से थे। नीतीश कुमार ने माने 2019 के चुनाव में हुँ, सोशल इंजीनियरिंग किया था समरीन, तो यह उनको वहाँ से उम्मीदवार बनाया था। लेकिन हुँ, इस बार वहाँ आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर अरुण कुमार सिंह पूर्व सांसद आकर हुँ, के लड़े। अब जो है सो वहाँ जहानाबाद में आपको हुँ, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के खिलाफ सुरेंद्र यादव जो है सो आरजेडी के कद्दावर नेता हुँ, लड़े। एक पहले सांसद भी रह चुके हैं वहाँ से। उसके बाद से आशुतोष कुमार भी लड़े बिल्कुल, और अरुण कुमार। अरुण कुमार तो पूर्व सांसद थे, हुँ, बसपा हुँ, पर हाथी पर सवार होकर लड़े और कहीं न कहीं लोगों में सहानुभूति थी उनके प्रति, अरुण हुँ, कुमार हुँ, के हुँ, प्रति कि उनको देखिए भूमिहार बहुल इलाके से अरुण कुमार को बेटिकट किया गया, अरुण कुमार को टिकट नहीं दिया गया और ये नाराज़गी कहीं न कहीं जिस पार्टी में वो थे, लोजपा आर में थे, लोजपा हुँ, आर को वो कहीं न कहीं एनडीए को ही वो डेंट करता हुआ दिखाई पड़ा। हुँ, तो ऐसे में वह
एक जो अरुण कुमार एनडीए में हुँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। जब हुँ, उनको टिकट नहीं मिला, जब वो नहीं लड़े, तब उन्होंने छोड़ा जी, और छोड़ने की नाराजगी जो है सो कहीं न कहीं दिखाई पड़ी हुँ, यहाँ पर हुँ, जहानाबाद सीट में। जी, तो वही जो है सो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के को डैमेज करने का, हुँ। डेंट लगने का यह भी एक प्रमुख कारण है। तो कौन जीतेगा फिर जहानाबाद? वहाँ पर देखिए सुरेंद्र यादव वहाँ से जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम आखिरी सीट पर जाएंगे रवि जी। आखिरी सीट कौन सी है जिस पर इस बार इंडिया जो है वो काबिज होने वाली? देखिए, अब हम आते हैं नवादा। हुँ, नवादा में देखिए बहुत चतुराई के साथ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन ने वहां पर सोशल इंजीनियरिंग किया और श्रवण कुशवाहा को वहां से आरजेडी ने उम्मीदवार बिल्कुल, बनाया। बिल्कुल, जी। तो यह एक बड़ा माने चतुराई वाला कैंडिडेट का हुँ, सेटिंग गेटिंग जो हम लोग कहते हैं, कुशवाहा समाज जो कोर हुँ। वोटर लव उसका है। चल गया ये दाँव? हाँ, एनडीए का, हाँ, तो वो वहाँ पर हाँ, डेंट लगा वहाँ। तो डेंट डेंट लगा। लगा वहाँ एनडीए को, जो कुशवाहा स्वयं कैंडिडेट हैं, हुँ, तो इस बार का सिनेरियो आपको देखने को भी मिला हुँ, कि हर जगह कुशवाहा जो भी कैंडिडेट हैं, उसी को जी। वोट दिया। वो इधर-उधर हुलुक-बुलुक नहीं किए, वो यानी जो कि इस बार नवादा में श्रवण कुशवाहा ना कि विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर के बारे में कहा भी जा रहा था ना कि बाहरी हैं वो। तो वो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया, भूमिहार को वहाँ से दिया, लेकिन कुशवाहा के कारण श्रवण कुशवाहा श्रवण कुशवाहा माने जमीनी स्तर के जाने भी जाते हैं वो। जी। तो ऐसे में उनको, और देखिए वहाँ पर राजबल्लभ यादव, हुँ, कोई पकड़ रखने वाले जो वहाँ पर थे, उनके परिवार को टिकट नहीं दिया गया, तो कहीं न कहीं यादवों में यह नाराज़गी भी थी। नाराज़गी। तो हुँ, विनोद यादव, उनके भाई राजबल्लभ यादव हुँ, के विनोद भाई वहाँ से चुनाव लड़ते हुए हुँ, नज़र आए। हुँ। तो वह कुछ और वोट, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि श्रवण कुशवाहा यहाँ बिल्कुल, से बिल्कुल, निकल रहे वही हैं। वही वही कह रहे हैं हम जी, कि यह एक बड़ी बात है कि बड़ी वह बात लोग, है। ये लोग पूरी तरह से एकदम एकजुटता के हुँ, साथ लगे हुए थे कि हुँ, कैसे हमको इस सीट को बचाना है। और बिल्कुल। आरजेडी वाले, तो यह आरजेडी वाले पूरी मुस्तैदी के साथ हुँ, श्रवण कुशवाहा के साथ खड़े रहे। हुँ, और यादवों में कितना डेंट लगा है यह तो काउंटिंग हुँ, के समय पता चलेगा, लेकिन विनोद यादव ने भी, राजबल्लभ के जो भाई हैं, जो उनका गढ़ कहा जाता है, तो बिल्कुल। वहां पर भी हुँ। एक बड़ी मजबूती से उपस्थिति दर्ज चलिए। कराई है यहाँ पर। जी, जी। तो देखिए आपको अब हम बताएँगे कि वो कौन-कौन सी सीटें हैं जो रवि जी ने बता दी है कि ये वो सीटें हैं जो एनडीए हार सकती है। पहली सीट है किशनगंज, दूसरी सीट कटिहार, तीसरी पूर्णिया, चौथी खगड़िया, पाँचवीं बक्सर, छठी जहानाबाद और सातवीं सीट है नवादा की सीट। देखिए ये सीटें हैं जो कि इस बार एनडीए की झोली में नहीं जा रही हैं और यहाँ पर इंडिया या तो फिर इंडिपेंडेंट की जीत तो संभावित है, हो सकती है। अब हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं रवि जी, आपको क्या लगता है इस बार जो है एनडीए जो नारा दे रही थी कि इस बार 400 पार और तीसरी बार भी मोदी सरकार, क्या वही होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हम लोग बार बार एक बात कह रहे थे हम्म, कि 40 सीट वन शॉट था, ये लोग का दावा था कि जो सो हम्म, 40 का 40 जीतेंगे। तो हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन हो रहा है, उसमें हम्म, क्या जा रहा है, उसमें 35-36 हम लोग दे रहे हैं। जी, वही ना दे रहे हैं समरीन, बिल्कुल। 35-36 दे रहे हैं, तो उससे तो जो, 33। तो हम्म, वही कह रहे हैं, तो वो उससे एक आध दो इधर एक आध दो उधर होगा। हम लोग कभी नहीं दावा करते कि जो हम बोल रहे हैं वही हो रहा है। 33 से 35 हाँ, जी। तो वही हम कह रहे हैं कि हम लोग वही कह रहे हैं, तो उससे एक आध दो इधर हो सकता है, एक आध हम्म, दो उधर से। हम लोग तो कोई अंतर्यामी भविष्यवक्ता तो है नहीं। बिल्कुल। लेकिन वही जो दिखाई पड़ रहा है, वही हम लोग एग्जैक्ट बता रहे हैं, तो वही आपको होता हुआ भी दिखाई पड़ तो रहा है। क्या इस बार 400 पार इंडिया? देखिए, निश्चित रूप से जो 400 पार तो नहीं नहीं, लेकिन हाँ, जो उसी के हम्म, आस-पास आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है देश के स्तर पर। देश के स्तर पर हाँ, बिल्कुल और जी। बिहार के स्तर पर जो हम लोग कह रहे हैं, उसमें एक आध दो इधर, तो एक आध दो हम्म, उधर हो सकता है, बट होगा वही जो, देखिए तमाम जो जो हम्म, सर्वे आ रहे हैं, जो भी सर्वे कर रहे हैं, हम्म, हम ये नहीं कहते कि सर्वे जो कह रहा है आदमी वही हो, जी, जी, एग्जैक्टली वही होता है, बिल्कुल। लेकिन कोई इधर-उधर एक आध दो उसी इधर-उधर के आसपास उसी के नतीजे आसपास आते हैं। नतीजे होते हैं, तो वही नतीजा इसी के आसपास होता हुआ जी। दिखाई भी पड़ रहा है। तो ऐसे में हुँ, निश्चित रूप से आपको एक आध दो इधर-उधर हो सकता है। ठीक है। अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जो हमें पूरी की पूरा ब्यौरा दिया है, जो फ़हरिस्त बताई है उसमें ज़्यादा सीटें जेडीयू लूज़ कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, ज़्यादा मैं जेडीयू का लूज़ यानी कर कि रहा। किशनगंज भी जेडीयू के खाते में है, वो लूज़ कर रहा है, कटिहार भी और पूर्णिया भी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। नहीं, देखिए किशनगंज में तो कांग्रेस की सीट थी। हुँ, किशनगंज तो कांग्रेस की। कांग्रेस की सीट है महागठबंधन की हाँ, तरफ से और हाँ, यहाँ पर जेडीयू। हाँ, जेडीयू वैसे। तो लूज़ कर रहा है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो कटिहार भी, कटिहार भी, पूर्णिया पूर्णिया भी? भी। जी।
खगड़िया जो लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल, रामविलास की वो बिल्कुल, सीट थी, जी, जी। वो एनडीए फोल्ड में थी, हुँ, वही लड़ रही थी, हुँ। तो वो वहाँ से बक्सर बक्सर बीजेपी बीजेपी, जी। जहानाबाद जेडीयू जेडीयू यानी कि 4 हो गए, 4 हो गई 4 हो गई, जी। और उसके बाद से नवादा, नवादा। ये बीजेपी। मतलब ये लोजपा की थी और उसके हाँ, बाद से हाँ, जी, ये तो इस बार बीजेपी लड़ रही थी यहाँ बीजेपी से, तो लड़ रही ये थी। 2 सीट भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद और आप 4 जो है आप कह रहे हैं कि 4 जी, जो बड़ा नुकसान है, 4 बड़ा आंकड़ा होता है, 4 सीटें जेडीयू जी। लूज़ कर रहा है। हाँ, जेडीयू लूज़ करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जी। आपको क्या लगता है रवि जी, बड़ा घाटा होने जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? हाँ, निश्चित रूप से देखिए घाटा नुकसान जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वो तो होगा ही होगा। हुँ, हुँ, उसमें कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। हुँ। लेकिन यह समीकरण दिखाई पड़ रहा है ये बिहार में। समीकरण दिखाई पड़ा। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, अगर 4 को नतीजे जब आएंगे और नतीजे भी इसी के इर्द गिर्द होंगे, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 तारीख के नतीजे के आने के बाद क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए निश्चित रूप से रीथॉट हम्म, करना पड़ेगा उनको। हम्म, संगठन के में को कहाँ मजबूत मैंने कहाँ पर झोल-झाल हुआ, कहाँ पर हुलुक-बुलुक हुआ, ये सब देखना पड़ेगा। हम्म, झोल-झाल और हुलुक-बुलुक को जब तक आप उसमें ये पैच नहीं करिएगा, उसको पैक नहीं करिएगा, तब तक तो ये होता रहेगा समृद्ध। हम्म, इसलिए उस और आपको ध्यान देना पड़ेगा और ये इतनी बात नीतीश कुमार को कहनी और देखनी पड़ेगी, हम्म, तभी जाकर के होगा। अब देखिए नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा तो बिल्कुल फिर, बिल्कुल कि जी। जेडीयू के तो हम्म, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही हैं। तो फिर वो कैसे कहाँ पर इससे पहले जो है सो जिस तरीके से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह थे, तो हम्म, वही फिर बनेंगे या क्या होगा? अब तो फिर पूरा स्ट्रक्चरल चेंज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी यादव भी बड़ी बात कह रहे हैं, साफ-साफ कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद चाचा जी यानी कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से द फैसला तो लेने के लिए नीतीश कुमार स्वतंत्र ही हैं, जी। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के हुँ, मुख्यमंत्री को लेना करना उन्हीं को है। हुँ, लेकिन हम लोग जो देख और समझ पा रहे हैं कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको बदलाव होगा क्योंकि सामने 2025 का बिल्कुल, विधानसभा का बिल्कुल, चुनाव है। जी। फिर नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उनकी संख्या बल जो है सो विधान को तीसरे नंबर की तीसरे पार्टी नंबर बनना की नहीं पार्टी बने। चाहेंगे। एक बार जी। तो वो डैमेज हुए हैं, हुँ, तो इस बार हुँ, वो पूरी ताकत जो है सो जेडीयू लगाएगी हुँ। और मजबूती के साथ लगाएगी, तभी कुछ न कुछ एक नंबर की पार्टी बनने के लिए, नहीं तो फिर जो है सो फिर किसी के वही हाँ, नुकसान वही झेलना नुकसान पड़ेगा। झेलना पड़ेगा। फिर जी, उनको हाँ। सरकार बनाने के लिए या विधानसभा 2025 हुँ, का चुनाव होगा तो फिर तो इस बार जो है सो अपने बलबूते निश्चित रूप से नीतीश हुँ। कुमार कुछ करने जाएँगे और कुछ न कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। कुछ ना कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो देखिए तफ़सील से हम लोगों ने आपको बताया है कि आखिर वो कौन-कौन सी सीटें हैं जो इस बार एनडीए हार सकता है। हमने आपको बताया है कि कौन-सा दाँव यहाँ पर चल गया है और कौन-सा दाँव यहाँ पर फ्लॉप साबित हुआ है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।